आखिर कैसे एक भाई ने अपनी बहन से ही कर ली शादी, जानिए पूरी सच्चाई। और अब किससे चल रहा है टाइगर श्रॉफ का चक्कर, आखिर कौन है वो लड़की और क्यों हुआ था समांथा प्रभु और नागा चैतन्य का तलाक, और बॉलीवुड की इस नई स्टार जोड़ी की जल्दी होने वाली है शादी, कौन है ये और कैसे आतिफ असलम का टैलेंट दो देशों की दुश्मनी के बीच दबकर रह गया। फैक्ट नंबर 1, आजकल लोग सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए क्या क्या नहीं करते, ऐसा ही एक सोशल मीडिया पर पॉपुलर कपल है प्रिया तिवारी और सचिन तिवारी। कुछ लोग कहते हैं ये भाई बहन है, लेकिन कुछ कहते हैं कि इन दोनों ने शादी कर ली। चलिए जानते सच्चाई क्या है। प्रिया टिकटॉक पर वीडियो बनाया करती थी, लेकिन कुछ खास वायरल नहीं हुई। जब इन्होंने इंस्टाग्राम पर सचिन के साथ वीडियोस बनाना शुरू किए तो इनके फॉलोअर्स की संख्या काफी बढ़ गई और आज उनके इंस्टाग्राम पर 4.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दोनों कॉलेज फ्रेंड थे, वीडियो बनाते बनाते दोनों को प्यार हो गया और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। असल में प्रिया का सचिन नाम का एक सगा भाई भी है, इसलिए लोगों को इस बात की गलतफहमी हो गई थी जिसके साथ वो वीडियो बनाती है वही उनका भाई है। तो अब आपको पता चली गया होगा कि प्रिया और सचिन तिवारी भाई बहन नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। फैक्ट नंबर 2, टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी के रिश्ते के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और तो और दोनों ही काफी बार साथ में भी देखे गए थे। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों का ब्रेकअप हो गया और इन दिनों आखिर टाइगर किसे डेट कर रहे हैं। देखिए, टाइगर से जब उनके ब्रेकअप के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें अभी अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना था और इसी वजह से वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाए। और वहीं खबरें ये हैं कि अब ये आकांक्षा शर्मा के साथ रिलेशन में है और अभी इन दोनों का म्यूजिक वीडियो भी आया है। फैक्ट नंबर 3, समांथा प्रभु और नागा चैतन्य के तलाक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कुछ समय पहले काफी चर्चा में रहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों का तलाक हुआ क्यों था और तलाक के बाद समांथा को कितने रुपए मिले थे? देखिए, समांथा और नागा चैतन्य ने साल 2017 में शादी की थी, जिसके बाद नागा चैतन्य और उनके पापा नागार्जुन ने समांथा से कहा था कि तुम अब फिल्में मत करो और घर पर रहो, क्योंकि समांथा फिल्मों में काफी हॉट और बोल्ड सीन करती थी। लेकिन समांथा ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वो फिल्में नहीं छोड़ सकती, जिसके बाद नागा चैतन्य ने समांथा से तलाक की बात कही और दोनों में तलाक हो गया। तलाक के बाद समांथा को 200 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन समांथा ने उसे लेने से मना कर दिया। फैक्ट नंबर 4, बॉलीवुड में आए दिन आपको कोई ना कोई नई जोड़ी देखने को मिल जाती है जो ऊपर से बनकर नहीं आती है, बल्कि उन जोड़ियों को बॉलीवुड के नेपोटिज्म किंग करण जौहर बनाते हैं। फिर चाहे वो आलिया और रणबीर की जोड़ी हो या सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी की। और अब एक ऐसी ही जोड़ी करण जौहर ने और बनाई है, जो है अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर की। अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर एक दूसरे को काफी समय से डेट कर रहे हैं और कई बार इन्हें साथ में भी देखा जा चुका है और ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही ये दोनों शादी भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, रामचरण, जिनका पूरा नाम कोनिदेला रामचरण तेजा है, ये भी एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। इनका जन्म 27 मार्च 1985 को मद्रास में हुआ था। ये भारत के सबसे लोकप्रिय अभिनेता में से एक हैं, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2007 में चिरुथा फिल्म से की। वर्तमान में रामचरण तेजा साउथ इंडस्ट्री के साथ साथ भारत के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक है। रामचरण और उपासना ने साल 2012 में एक दूसरे संग साथ फेरे लेकर हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। इस जोड़ी की शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन दोनों के प्यार की चमक आज भी बरकरार है। शादी के 10 साल बाद भी इस जोड़ी में प्यार बहुत दिखता रहता है। फैक्ट नंबर 6, सोनाक्षी सिन्हा इस समय बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस में से एक है। ये मशहूर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है। इन्होंने बॉलीवुड में सलमान खान की फिल्म दबंग से अपनी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म दबंग के बाद इनके खाते में कई बेहतरीन फिल्में आई। राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार, दबंग 2, हॉलिडे, ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी आदि कई फिल्मों में इन्हें मुख्य नायिका के किरदार में देखा गया। इस समय सोनाक्षी एक के बाद एक बेहतरीन फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री को दे रही है। इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस और क्रिटिकली अक्लेम्ड अवार्ड से नवाजा जा चुका है। दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा बिना मेकअप के बहुत आकर्षक नहीं दिखती है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेकअप के बाद सोनाक्षी कितनी अलग दिखती है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी भी आलोचना करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, बॉलीवुड के सुपरहिट रैपर बादशाह दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं। आपको बता दें, पहली शादी से बादशाह को एक बेटी भी है, लेकिन दूसरी बार उनकी जिंदगी का सच्चा प्यार उन्हें मिल गया और वो बहुत जल्द अपने प्यार के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। बादशाह बहुत समय से एक्ट्रेस ईशा रिकी के साथ रिलेशनशिप में थे और अब उन्होंने अपने इस रिश्ते को शादी में बदलने का फैसला ले लिया है। ईशा पंजाबी फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस है। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म नवाबजादे में भी काम किया था। बताया जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। 2012 में बादशाह ने पहली शादी की थी, जिसके बाद 2020 में उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और अब जल्द ही दूसरी शादी करने वाले हैं। फैक्ट नंबर 8, बॉलीवुड, टॉलीवुड, तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री की काफी मशहूर और लोकप्रिय एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को तो आप जानते ही होंगे, जो आज के समय में काफी हॉट और ग्लैमरस दिखती है। लेकिन आपको बता दें कि इनको ये ट्रांसफॉर्मेशन करने में काफी सालों का समय लगा है। जहां साल 2005 में अपने शुरुआती समय में तमन्ना काफी सिंपल सी दिखती थी, तो वहीं जैसे जैसे उनकी प्रोग्रेस होती रही, उन्होंने अपने लुक को और अपने फिगर को भी काफी ज्यादा बदला और बढ़ते साल के साथ साथ तमन्ना की खूबसूरती में भी काफी बदलाव आया। जैसे जैसे तमन्ना को सक्सेस मिलती रही, वैसे वैसे वो और ग्लैमरस होती गई और आज वो कैसी दिखती हैं ये तो आप जानते ही हैं। फैक्ट नंबर 9, पाकिस्तान धरती पर एक बोझ है और अच्छा होगा कि वो अपने आप को भारत में मिला ले, क्योंकि अखंड भारत तो बनकर रहेगा, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये शब्द यूपी के सीएम योगी जी के। दरअसल हाल ही में जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान के हाल पर क्या कहना चाहेंगे, तो सीएम योगी जी का कहना था कि पाकिस्तान तो धरती पर एक बोझ है और उसके लिए
यही अच्छा होगा कि वो अपने आप को भारत में मिला ले, क्योंकि अखंड भारत तो बनकर रहेगा। योगी जी के द्वारा ये बात तब कही गई थी जब पाकिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बनाने के लिए जुलूस निकाल रहे थे। फैक्ट नंबर 10, ये तो आप जानते ही होंगे कि मुसलमान धर्म और यहूदी धर्म में काफी चीजें एक जैसी ही हैं, और उसी तरह यहूदी धर्म के लोग भी अब जब अपनी इबादतगाह में जाते हैं तो वो भी मुसलमानों की तरह वजू करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर यहूदी धर्म के लोग वजू कैसे करते हैं? आइए आपको बताते हैं। देखिए, बात तो है कि यहूदी धर्म के लोग भी मुसलमानों की तरह वजू करते हैं, लेकिन यहूदी धर्म का वजू करना काफी अलग है। यहूदी धर्म में वजू के लिए सबसे जरूरी होता है उनका लोटा, जिसकी मदद से वो 3 बार अपने दोनों हाथों को धुलते हैं और उनका वजू हो जाता है। फैक्ट नंबर 11, आतिफ असलम किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में पसंद किया जाता है और ज्यादा मौके भी दिए जाते हैं। पाकिस्तान में जन्मे और वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले आतिफ असलम ने असल में अपने करियर की शुरुआत क्रिकेट के रूप में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने म्यूजिक के लिए कभी कोई इनिशियल ट्रेनिंग भी नहीं ली। आतिफ कॉलेज के अलग अलग कंपटीशन में म्यूजिक में परफॉर्म किया करते थे और लोग इन्हें पसंद करते थे। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के जल बैंड को ज्वाइन कर लिया और 2003 में उनका गाना आदत रिलीज हुआ, जिसके बाद आतिफ बहुत फेमस हो गए। इसके बाद जल बैंड की तरफ से कुछ एल्बम्स रिलीज की गई जो कि सुपरहिट रही। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा और इन्हें पहला गाना मिला वो लम्हे, जो कि महेश भट्ट की फिल्म जहर मूवी से था। इसके बाद इन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा और आज पाकिस्तान से ज्यादा आतिफ को भारत में लोग पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं बॉलीवुड में गाना गाने वाले लोगों की हर सॉन्ग की फीस कितनी होती है? सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड के टॉप सिंगर अरिजीत सिंह की। अरिजीत सिंह जो एक गाना गाने के लिए 18 से 20 लाख रुपए लेते हैं। नंबर 2 पर आते हैं यो यो हनी सिंह, जो कि टॉप रैपर हैं। वो एक गाना गाने के लिए 20 से 22 लाख रुपए लेते हैं। इसके बाद नाम आता है श्रेया घोषाल का, जो एक गाना गाने के लिए 25 लाख रुपए चार्ज करती है। इनके अलावा नीति मोहन 5 लाख, नेहा कक्कड़ 8 लाख, विशाल ददलानी 10 लाख, सोनू निगम 11 लाख, सुनिधि चौहान 12 लाख, मिका सिंह 20 लाख रुपए लेते हैं।